अभी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चल रहा है, चलेगा। अगर आप यह समझते हैं कि जाति सर्वे होना सही, जाति गणना सही, आरक्षण का दायरा बढ़ाना सही, तो नरेंद्र मोदी से कहिए कि संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डालें। अगर 9वीं अनुसूची में आप नहीं डलवाने के लिए आप अपनी आवाज बुलंद करिएगा, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करिएगा, तो सीधे तौर पर यह माना जाएगा कि आप जो जनगणना हुई है, जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है, आप उसके खिलाफ हैं। खैर, भाजपा शासित प्रदेश के प्रति आपका नजरिया है, ज्ञान भी लगता कम है कि क्या है, यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हम इस वक्त जदयू कार्यालय में मौजूद हैं। कर्पूरी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएनसी नीरज कुमार द्वारा उन्होंने आरक्षण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आइए वो सुनते हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि भाजपा शासित राज्य लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं? आरक्षण तो उनका संवैधानिक अधिकार है। बिहार ने आरक्षण का दायरा ओबीसी के लिए 43% कर दिया, लेकिन आप आरक्षण नहीं देते हैं, और देते भी हैं तो क्या हाल है तो याद देख लीजिए इनका। उत्तराखंड में 14%, हरियाणा में 23%, मणिपुर में 23%, त्रिपुरा में 2%, मध्य प्रदेश में 14%। तो भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि आखिर कारण क्या है, और हम भाजपा से यह जानना चाहते हैं। भाजपा शासित राज्य हरियाणा, गुजरात, गोवा, असम में जाति आधारित 50% आरक्षण भी लागू नहीं है। दादर नगर हवेली, चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश में 50% भी जाति आरक्षण लागू नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब केंद्र के द्वारा, जब संविधान के विहित प्रावधान के तहत उनको आरक्षण मिलने का अधिकार है, चाहे ओबीसी समुदाय के लोग हों अथवा सामान्य वर्ग के लोग को हों, उनके आरक्षण को अब तक भाजपा शासित प्रदेश में क्यों नहीं मिला, ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद हमने आग्रह किया, केंद्र सरकार से आग्रह किया कि भाई संविधान के 9वीं अनुसूची में डालिए इसको, लेकिन आपको जानकर ये हैरत होगा, ये केंद्र की ऐसी सरकार है जो संविधान संशोधन और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सहमति के बावजूद 10% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नजरिया है। और क्या भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि संविधान के मौलिक अधिकार, जो धारा 15 और 16 के तहत जो आरक्षण का अधिकार है, क्या आरक्षण का अधिकार उस मौलिक अधिकार की अवहेलना है? भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही साथ हम भाजपा से यह जानना चाहते हैं कि भाजपा यह बताए कि संविधान के 9वीं अनुसूची में आखिर क्यों? अभी तो संसद का सत्र चलने वाला है। जो भी बिहार बीजेपी के सांसद हैं, अभी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चल रहा है, चलेगा। अगर आप यह समझते हैं कि जाति सर्वे होना सही, जाति गणना सही, आरक्षण का दायरा बढ़ाना सही, तो नरेंद्र मोदी से कहिए कि संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डालें। अगर 9वीं अनुसूची में आप नहीं डलवाने के लिए आप अपनी आवाज बुलंद करिएगा, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करिएगा, तो सीधे तौर पर यह माना जाएगा कि आप जो जनगणना हुई है, जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है, आप उसके खिलाफ हैं।
और हम यह जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि 9वीं अनुसूची के मुद्दे पर आप गुमराह करते हैं। अरे देश के इतिहास में जो विषय सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है वो संविधान की 9वीं अनुसूची में गया, और गैर भाजपा शासित प्रदेश के प्रति आपका नजरिया है। गुज्जर समुदाय का जब आरक्षण राजस्थान में बढ़ाया गया तो चूंकि कांग्रेस की सरकार थी तो आपने वह भी अनुरोध किया कि संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए। संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार ने नहीं डाला तो 10% दिए उसको भी नहीं डालिएगा। जहां ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए वह भी आरक्षण आप नहीं दीजिएगा। केंद्र शासित, और ये तर्क जो देना है, ये बार बार तर्क देते हैं ये लोग कि आरक्षण की सीमा के बारे में, तो ये सबको तो ज्ञान भी लगता कम है कि क्या है। यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, पता नहीं है कि लक्षद्वीप में 100% आरक्षण है। भारतीय जनता पार्टी को नहीं मालूम है ये बात का कि आरक्षण की सीमा के बारे में नहीं जानकारी है। 50% से आरक्षण का दायरा 60% बढ़ाया गया, 10% आगे बढ़ाया गया है। और इस देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहां सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण भी नहीं शुरू किया गया। 3 ऐसे राज्य हैं जहां 50% से कम आरक्षण दिया जाता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से इसीलिए आजकल गरीबी के नया नया परिभाषा बेचारे मोड़ घाची आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नया नया परिभाषा आजकल गढ़ते हैं, कहीं अति पिछड़ा बन जाते हैं। और जब जाति जनगणना की बात होती है तो बेचारे को युवा, किसान, बहुत सारे चीज नजर आने लगते हैं, गरीबी की नई परिभाषा नजर आने लगती है। आपने साफ तौर पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए आरक्षण का जो हम लोगों ने यहाँ पे दायरा बढ़ाया है, जातिगत गणना हुई है, वो लोग करवा रहे हैं कि नहीं देश भर में, और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल रहे हैं कि नहीं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता को अधूरा ज्ञान है। लक्षद्वीप में 100% आरक्षण है, तो हम लोग बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाए तो उससे इन लोगों को मुश्किल क्यों बढ़ गई है। सुशील कुमार मोदी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरक्षण 9वीं अनुसूची में जो आरक्षण कानून बना के जो डालना है उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।